अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान बारी और आप देख रहे हैं क्लासिक डिजिटल टीवी का प्रोग्राम एक्सप्लोर लाहौर विद एहसान बारी। एक नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, किताब ज़िंदगी का बेहतरीन साथी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं। मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये पार्क टी हाउस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं, और पार्क टी हाउस से लेके अनारकली तक जो सर्विस रोड है, ये किताबों का एक मरकज़ बना होता है। हर एतवार को यहाँ पर किताबों का एक मेला सजता है। इसको आप किताबों का मेला भी कह सकते हैं, बुक फेयर भी कह सकते हैं, सस्ती किताबों का मरकज़ भी कह सकते हैं। हर एतवार यहाँ पर बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो अपनी किताबें यहाँ पर लाकर सजाते हैं, और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो किताबों से मोहब्बत करते हैं, किताबें ख़रीदना चाहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और किताबें ख़रीदते हैं। आज के इस वीडियो में अब आपको इस बुक फेयर की सैर करवाते हैं, जो हर एतवार को जो एक मेला सा सजता है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की किताबें, कौन कौन सी किताबें, नई पुरानी, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप देखते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्लासिक डिजिटल टीवी को सब्सक्राइब कर लें। पार्क टी हाउस के बिल्कुल सामने जहाँ से ये किताबों का मेला शुरू होता है, जो हर एतवार को सजता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर जब हम शुरू करते हैं तो ये बच्चों के लिए इंतहाई खूबसूरत किताबें यहाँ पर लगी हुई हैं। इंग्लिश की, हरूफ तहजी की, और ABC 1 2 3, और यहाँ पर वो वाली बुक्स भी हैं जिन पर बच्चे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर किताबों की बहुत बड़ी वैरायटी है। इसी तरह इससे अगला जो स्टॉल है ये सारा आर्ट का है, आर्ट एडवेंचर, जो बच्चे ड्राइंग बुक करते हैं, ये सारी वो वाली किताबें हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बहुत ऐसी किताबें जिनके लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उनको ये किताबें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये देखें, ये महात्मा गांधी की आप बीती तलाश हक, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ से लोग इसको डेफिनेटली ख़रीदते भी होंगे। इसी तरह आगे आते जाएं तो बहुत सारी किताबें हैं। तो ये यहाँ पर इस्लामी किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर एक देखें तो ये एक बहुत खूबसूरत किताब मौलूद काबा, जो हज़रत अली के ऊपर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। बुक्स की बहुत वैरायटी है यहाँ पर। इनके पास इंग्लिश नावल बहुत सारे मौजूद हैं, और ख़ासकर जो इंग्लिश सवाने हयात जो लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं, वो उनकी बहुत वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ पर अगर लोग आते हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर देखा है कि वो किताबें खरीद रहे हैं। ये किताबें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। जैसे ये सामने देखें तो यहाँ पर हर किताब जो है वो 200 रुपये में सेल लगाई हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर इंग्लिश उर्दू जितनी भी बुक्स हैं इस स्टॉल के ऊपर वो 200 रुपये में अवेलेबल होती हैं इनके पास। इसी तरह हम आगे चलते हैं, और यहाँ ठीक है, ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल है। यहाँ पर भी इंग्लिश बुक्स लगी हुई हैं। इसी तरह बहुत सारी यहाँ पर सादत हसन मंटू साहब के किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये सारा उर्दू अदब सारा यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत किताबें हैं यहाँ पर। इसी तरह हम आगे चलते हैं और किताबें ये जी इनके पास। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक और भी बात शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, कि वो ये है कि किताबें जो हैं वो बड़ी कीमती चीज़ होती है। किताबों का एक अपना एक म्यार है, एक अपनी उनकी अहमियत है, लेकिन हमारा जो अलमिया है वो ये है, किताबें ये देखें ये सारी फुटपाथ पे पड़ी हैं, और अगर हम इसके मुकाबले में गारमेंट्स देखें या शूज़ देखें तो वो एयर कंडीशन किताब दुकानों के अंदर सजी होती हैं, और किताबें ये देखें हम आपको दिखा रहे हैं तो फुटपाथ पर पड़ी हैं। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, और यहाँ आपको दिखाते हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बाज़ार में किताबें ख़रीदने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर वो किताबों से अभी भी किताबों से इश्क करने वाले, किताबों से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जो इस बाज़ार का हर एतवार को रुख करते हैं और यहाँ से किताबें ख़रीदते हैं। ये भी सारा इंग्लिश बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक और स्टॉल पर पहुंचे हैं, ये ज़फ़र भाई का स्टॉल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उर्दू इंग्लिश तमाम बुक्स की वसी वैरायटी यहाँ पर मौजूद होती है। बहुत किताबों की एक तादाद है जो यहाँ पर सस्ते दामों लोग हासिल करते हैं। हम एक और स्टॉल पे हैं, तो यहाँ पर सारी लॉ रिलेटेड बुक्स पड़ी हैं।
तो यहाँ पर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या वकला साहबान हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, जिनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो यहाँ से किताबें लेते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं? ज़फ़र भाई कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मुझे तकरीबन कोई 15 साल की उम्र से जैसे मैं काम कर रहा हूँ। 15 साल के थे तब से यहाँ पर आते हैं। तो ये कब से लग रहा है यहाँ पर किताबों का मेला हर इतवार को? 40-45 साल हो गए इसको। जब से इस्तेमाल आप यहीं पर आ रहे हैं? पहले वो जुम्मे पता लगता था, पहले जुम्मे की छुट्टी होती थी। जब पहले जुम्मे की छुट्टी थी, वो जुम्मे की कैंसिल हो गई, फिर इतवार की हो गई, अब इतवार का पता लगता है। इतवार को। और अब शुरू से जब से आपने इस्तेमाल आप यहीं पर आ रहे हैं? ठीक है, अपना टेबल लगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपके पास देखा ये लॉ रिलेटेड बुक्स हैं, तो यहाँ पर वकला साहबान आपके पास आते हैं या किस तरह के लोग आते हैं खरीदने? स्टूडेंट आते हैं जो तैयारी करने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, अच्छा, लॉ की बुक्स की, वो उनको सस्ती मिलती है किताबें यहाँ से। सस्ती तो मिल जाती है। बहस करते होंगे आगे भी और कट कर लो? बहुत बहस करते हैं वो वकील जो है ना, आपको पता है हर जगह में बहस करें। अच्छा, तो वकील का काम तो बहस करना है ना, वो फिर बहस करके सस्ती करवा लेते होंगे आपसे और आप मान भी लेते होंगे। चले जबरदस्त जी। 300 की इतनी। अच्छा, तो ये तो काफी बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो इसमें काफी नाम कमल है वारियम जरा। अच्छा, इसीलिए फिर सस्ते मिल जाते हैं। शुक्रिया ज़फ़र भाई। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोफेसर साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर किताबें खरीदने आते रहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कब से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका किताबों के हवाले से लोगों के लिए क्या मैसेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ बताइएगा अपने बारे में भी, और यहाँ से कब से आ रहे हैं, किताबों से इश्क कब से है? मैं 1965 से किताबों की तरफ लगा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कितना अर्सा हो गया। ठीक है जी। बेसिकली तो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, रिटायर्ड, जी। मगर मेरा पढ़ाने का काम जो है ना 55-60 साल से जारी है। और तो यहाँ सर कब से आ रहे हैं इस बाज़ार में? ये बाज़ार तो कुछ नहीं तो 25 या 30 साल तो लाजमी हो गए हैं। अच्छा तो ये इधर ही हाई कोर्ट के पास मेरा ऑफिस है, ये ऑफिस मैं इधर मुरामत करता था। सही है। पहले उधर फुटपाथ करीब थे आप होते थे, इधर कम ही होता था। ये बैग वाली साइड पे ना जहाँ पे पहले वहाँ किताबें होती थी। अब बाद में ये इधर बाद में आया है, ये बहुत बाद में आया। मतलब आपके देखते देखते यहाँ शिफ्ट हुए हैं? हाँ, तो मैं अपनी किताबों के सिलसिले में पिंडी भी जाता था इसी तरह से, क्योंकि मुझे इससे लगाना और मेरा बहुत बड़ा ज़रिया है किताबों का। सही है। तमाम दुनिया की टेक्नोलॉजी मैंने ये पूछना चाहूँगा या कोई मैसेज आप दें कि जैसे मैं समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, गलत भी हो सकती है, कि लोग किताबों को छोड़ते जा रहे हैं, मतलब किताबों से कट हो रहे हैं मीडिया की वजह से, मोबाइल और इस तरह की चीज़ों की वजह से। ये तो आपका क्या मैसेज है किताब के हवाले से? मेन वजह पता क्या है सर? मसला ये है कि हमारे मुल्क में ना रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, ऐसे ही है। एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा है। जी सर। और लोगों को शॉर्टकट्स दे रहे हैं लोग। उनके लिए जो डिटेल्ड मालूमात चाहिए उसके लिए बुक्स होती हैं। हाँ जी। तो वो जो मोबाइल जो इंटरनेट बन गया है उसकी वजह से लोग ज़्यादातर उधर से सारा कुछ ले रहे हैं। हाँ जी। किताबों को महसूस ही नहीं करते कि ये, हालांकि मेन जरिया किताबें हैं, यानी बेस ये है, ओरिजिन ये है। इसके अलावा आप इल्म को मुकम्मल तौर पे नहीं हासिल कर सकते जब तक बुक्स को ना पढ़ें। शॉर्टकट से नहीं हासिल होगा। यानी ये इतना मॉडर्न दौर है कि इसमें बुक की अहमियत जो है पहले से मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे ही वो जो दूसरे हैं ना लोग, वो इनकम्प्लीट नॉलेज होता है उनका, इम्परफेक्ट होती है, तो इसलिए उनका जो रास्ता टूट रहा है ना, उसमें मेन वजह है कि हमारी वो इधर ना रिसर्च वर्क नहीं हो रहा। ज़्यादातर किताबें देखेंगे तो पोइट्री के ऊपर आ जाती हैं, सियासत के ऊपर आ जाती हैं, एजुकेशन के ऊपर नहीं आती, फ़िलासफ़ी के ऊपर नहीं आती, पॉलिटिक्स जो लेटेस्ट चल रही है उसके ऊपर नहीं आती, ना हिस्ट्री के ऊपर कोई किताबें मिलती हैं, सिर्फ कोर्सेज की होती हैं, वो लोग उर्दू बाज़ार से ले लेते हैं। ये जो बाज़ार चलते हैं ना, ये बड़ी नायाब चीज़ हैं कि लोग जो रिटायर्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने जो मर जाते हैं उनके घर वाले जो है इन चीज़ों को बेच देते हैं। वो हमारे जैसे के पास होने पोने में हम वो ले लेते अपना एक ज़ौक शौक पूरा करने के लिए। सही। अदरवाइज़ ये मैं देखता था कि कभी रश होते थे इन चीज़ों के ऊपर, अब तो ऐसे है कि जैसे लोग जो है इनसे किनारा करी जान छुड़ा रहे हैं। एक ट्रेंड बनाया गया सोची समझी एक प्लान के तहत, और इसके पीछे एक लंबी चौड़ी दास्तान है।
वो ऐसी है कि मैं खुल के बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि किताब से लोगों को दूर करना एक सोची समझी साजिश है और अनफॉर्चुनेटली हम उस साजिश का शिकार होकर किताब से दूर हो रहे हैं। अगर मुकम्मल इल्म चाहिए तो किताब से रिश्ता फिर से बहाल करना पड़ेगा। और आज हमने आपको दिखाया कि इतवार बाज़ार में लोग किस तरह से किताबों में दिलचस्पी लेते हुए किताबें ख़रीद रहे हैं और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ विज़िट कर रही थी, किताबें भी ख़रीद रही थी और हमने भी दिखाया आपको कि किस तरह से लोग कौन कौन सी किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं और लोग यहाँ से ख़रीदते हुए नज़र भी आए। तो आप अगर इस तरह के मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल क्लासिक डिजिटल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस प्रोग्राम डिस्कवर लाहौर विद एहसान बारी के नए एपिसोड का वेट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है एक नए एपिसोड में, एक नए मुकाम पर, और आपको हम दिखाएंगे कि लाहौर वाकई लाहौर है।